हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस लास्ट दर्शना चैप्टर के वीडियो के अंदर। अब तक जो है 11 वीडियो में ऑलरेडी दर्शना चैप्टर से रिलेटेड अपलोड कर चुका हूं। तो उन सब के अंदर हमने इन डिटेल के अंदर हर एक दर्शना को कंप्लीटली कवर किया है। तो आज ये जो है दर्शना चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और लास्ट वीडियो है, जिसका नाम है पदार्थ। तो पदार्थ का बेसिक इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, पदार्थ कौन कौन से है वो भी हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो जो है आज का ये वीडियो लेक्चर भी बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो वीडियो लेक्चर्स को लाइक करो। और आप और भी दूसरे कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हो या पर्टिकुलर टॉपिक भी मेंशन कर सकते हो, तो मैं जो है उस टॉपिक के ऊपर आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेक्चर लेके जरूर आऊंगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है दर्शना, आज का टॉपिक है पदार्थ और यह है लेक्चर नंबर 12। तो पदार्थ क्या है, बेसिकली हमको वही जानना है ना। तो देखते हैं पदार्थ क्या है। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ पदार्थ। डेफिनेशन ऑफ पद क्या है, डेफिनेशन ऑफ अर्थ क्या है। क्योंकि पदार्थ को हम देखें ना तो देखो यहाँ पे पद प्लस अर्थ, पद प्लस अर्थ दो वर्ड से मिलकर बंधा होता है पदार्थ। तो हम पद की डेफिनेशन भी देखेंगे और पदार्थ की डेफिनेशन भी देखेंगे। लक्षण ऑफ पदार्थ, पदार्थ के लक्षण क्या है, और इन्यूमरेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पदार्थ अल्फाबेटिकली या एप्लीकेबिलिटी ऑफ पदार्थ इन आयुर्वेदा। आयुर्वेद के अंदर पदार्थ की क्या एप्लीकेबिलिटी है उसके ऊपर भी हम डिटेल के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पद। जो पदार्थ वर्ड है वो पद प्लस अर्थ से मिलकर बना है। दो स्प्लिट किया है हमने इसको। पद मीन्स वर्ड, a group of alphabet that which denote a particular meaning, a knowledgeable meaning, that is the pada। और अर्थ मतलब कि एम और पर्पस, grasping by the इंद्रियास। पदार्थ वर्ड पद प्लस अर्थ से मिलकर बना है। पद मतलब कि वर्ड, और वर्ड मतलब कि ग्रुप ऑफ अल्फाबेट जो हमको कुछ ना कुछ मीनिंग देगा। और अर्थ मतलब कि मीनिंग क्यों चाहिए, नॉलेज ग्रहण करने के लिए। और वो नॉलेज किसके थ्रू ग्रहण होता है, इंद्रियास के थ्रू, दैट इज द ग्रास्प्ड बाय द इंद्रियास। तो शक्तम पदम, न्याय दर्शन बोलता है शक्तम पदम। तो डेफिनेशन ऑफ पद क्या है, पद्यते गम्यते येन अर्थः तद पदम। यानी कि अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट विच पॉसेस द पावर ऑफ डिनोट एनी मीनिंग विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर वर्ड इज कॉल्ड एज पद। दूसरे किसी वर्ड की हेल्प के बिना जो ग्रुप ऑफ अल्फाबेट है, अगर कोई वो मीनिंग कैरी कर पाता है तो वो है पद। वर्णाः पदम प्रयोगः निर्निर्वतै कार्यबोधकः। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से पद, द्रव्य, गुण, कर्म, ज्वर, अतिसार, सम, अत्र। अगर मैंने बोला कर्म, कर्म मतलब क्या होता है, एक्शन। समझा सीधा, कुछ और वर्ड चाहिए था समझने के लिए? नहीं। ज्वर बोला मतलब कि फीवर, कुछ और मीनिंग चाहिए आपको? नहीं चाहिए ना, ज्वर बोलते फीवर समझता है। दैट इज द पद, उसकी पावर है उस वर्ड की, वर्ड लेते ही मीनिंग समझ में आता है डायरेक्टली, किसी की हेल्प नहीं चाहिए। दैट इज द पद। नेक्स्ट आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ अर्थ। तो ऋच्छन्ति इन्द्रियाणि सो अर्थः, अर्था शब्दादयो ज्ञेया गोचरः विषयः गुणः। Through the indriyas, the words or what is to be known is to be grasped। आपने वर्ड तो बोला, पर अगर मैंने ज्वर बोला दैट इज द पद, पर ज्वर से क्या समझना चाहिए, दैट इज द अर्थ, वो उसका मीनिंग है। वो आपकी इंद्रिय ने, आपने कानों से सुना तब जाके आपको समझा कि मैं ज्वर की बात कर रहा हूँ। ज्वर सामने लिखा है, इंद्रिय ग्रास्प नहीं कर पा रही, जो मीनिंग है उससे वो अर्थ निकल ही नहीं पा रहा, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। तो दैट इज द अर्थ, जो कहना चाहते हो अगर वो चीज जो है कैरी हो रही है, दैट इज द अर्थ। तो पदार्थ के लक्षण क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये आईएपीजीटी के लिए। तो प्रतिमिति विषय पदार्थ, पदार्थ इज दैट बाय विच ज्ञान इज गॉट। पदार्थ क्या है जिससे जो है हमको नॉलेज मिलता है, दैट इज द पदार्थ। अभिधेयत्व पदार्थम सामान्य लक्षणम। अभिधेयत्व, ये भी एक आप हाईलाइट करके भी इसको रख सकते हो कि अभिधेयत्व, सॉरी, अभिधेयत्व जो है वो पदार्थ का सामान्य लक्षण होता है। मैंने इसको हाईलाइट किया है, आप भी अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर हाईलाइट करते जाओ साथ में, ठीक है। अभिधेयत्व पदार्थ का सामान्य लक्षण है। नेक्स्ट इज पदार्थ इज दैट बाय विच अ थिंग कैन बी नेम्ड और डिनोटेबल। ठीक है, पदार्थ से किसी भी चीज को हम डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी चीज को हम नामकरण कर सकते हैं, उसको नाम दे सकते हैं। दैट पदार्थ दैट विच इज द एक्सप्रेस्ड थ्रू द पद। ठीक है, पद के थ्रू जो है पदार्थ एक्सप्रेस्ड होता है।
तो ये जो है पदार्थ के सामान्य लक्षण है और इसमें भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है अभिधेयत्वम। नेक्स्ट, अस्तित्वम अभिधेयत्वम प्रमेयत्वम व पदार्थ सामान्य लक्षणम। पदार्थ के सामान्य लक्षण जो है वहां पे एक था पीछे की स्लाइड के अंदर, पर बेसिकली 3 होते हैं। वो होते हैं अस्तित्वम, अभिधेयत्वम और प्रमेयत्वम। ये दिख रहा होगा आपको शायद, हाँ। अस्तित्वम, अभिधेयत्वम और प्रमेयत्वम व पदार्थ सामान्य लक्षणम। कौन कौन थे? अस्तित्व मतलब की एग्जिस्टेंस, अभिधेयत्व मतलब की द एबिलिटी ऑफ नेम और स्पोकन ऑफ, प्रमेयत्वम द एबिलिटी टू बी नोन बाय प्रत्यक्ष आदि प्रमाणास इज सेड एज पदार्थ। कुछ भी हो इस दुनिया के अंदर, कुछ भी रहने दो, अगर उसके पास अस्तित्व है यानी कि एग्जिस्टेंस है, अभिधेयत्व है यानी कि एबिलिटी है उसको नाम देने की, प्रमेयत्व यानी कि उसके पास उसको जो है हम प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से ग्रहण कर सकते हैं, तो वो पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, ये है पदार्थ। और ये स्लाइड कंपलसरी बाय हार्ट होनी चाहिए, पेपर पे लिखो कुछ भी करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो अब इन्यूमरेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पदार्थ देखते हैं आयुर्वेद के अंदर भी क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे जो है वो ऑलरेडी बोल के जा चुके हैं, तो मैंने इसको आपके लिए टेबुलर फॉर्म के अंदर लिख के लाया हूं, ताकि क्या होगा कि टेबल जल्दी याद होती हैं और ये चीजें याद करने वाले। अब उन्होंने बोल तो बोल दिया, अब उसको क्या ही करेंगे। तो एक पदार्थ है ब्रह्म, किसके अकॉर्डिंग है? अद्वैत शंकराचार्य, उनके अनुसार ब्रह्म है। दूसरा आता है, दो पदार्थ कौन बताते हैं? सत्य असत्य। कौन बताते हैं? चरक, या वो बताते हैं भाव और अभाव। भाव मतलब कि द्रव्य गुण सामान्य विशेष समवाय, और अभाव मतलब कि प्राग भाव, प्रदंश भाव, अनुन्य भाव, अत्यंत भाव, दैट आल्सो आर टोल्ड बाय द चरक। और एक बताते हैं आश्रय आश्रय, कौन बताते हैं? भाव मिश्र। चित्त आत्मा योग, आत्मानात्मा वेदांत। तो चित्त, 3 क्लासिफिकेशन पदार्थ का दिया है, चित्त, अचित्त और ईश्वर। ये दिया है किसने? विशिष्ट द्वैत रामानुजस। तो और 6th जो क्लासिफिकेशन है वो ये द्रव्य गुण सामान्य विशेष समवाय, पंचमहाभूत और आत्मा। पंचमहाभूत और आत्मा तो बताया है आदि शंकरा ने, और तो द्रव्य गुण सामान्य विशेष समवाय है ये बताया है वैशेषिक दर्शना ने। उन्होंने 6 पदार्थास बताए हैं। षोडश पदार्थास न्याय दर्शना बताता है। मैंने न्याय दर्शन एक्सप्लेन करते टाइम भी बोला था कंपलसरी बाय हार्ट करना है। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंड, हेतुभाष, जल हेतुभाष, जाति, छल, निग्रह स्थान। षोडश पदार्थ देखने में बड़ा लगे, कुछ भी हो, गुस्सा आए, जो भी आए, करना तो पड़ेगा। 24 चतुर्विंशति सृष्टि उत्पत्ति फैक्टर चरक बताता है। 25 पंचविंशति सृष्टि उत्पत्ति फैक्टर सांख्य दर्शन बताता है। 26 द अबोव सृष्टि उत्पत्ति फैक्टर्स एंड ईश्वर योग दर्शन बताता है। और इनन्यूमरेबल असंख्य अपरिमिता पदार्थ सुश्रुत बताता है। इनन्यूमरेबल है, अनंत है, बहुत सारे हैं। ये कौन बताता है? सुश्रुत बताता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस टेबुलर फॉर्म के थ्रू जो है आपको ये याद करने के लिए इजी रहेगा, इसलिए मैंने इसको टेबल फॉर्म के अंदर बनाया है। तो आप भी अपनी नोटबुक के अंदर इसको बना के रखो और इसको बार बार रिवाइज करो, जिससे कि आपको इजीली याद हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो पदार्थ है इसकी एप्लीकेबिलिटी ऑफ पदार्थ इन आयुर्वेद क्या है। तो शरीरेन्द्र की सत्वात्मा संयोगोधारी जीवितम नित्यगस्य अनुबंधस्य प्राय आयुष उच्यते। द बॉडी यानी कि शरीर पंचमहाभूतिक विच इज द पदार्थ। बॉडी जो है पंचमहाभूत से मिलकर बनी है, और पंचमहाभूत खुद पदार्थ है। द पर्सन रिमेन्स हेल्दी टिल द इक्विलिब्रियम इन ऑल द फैक्टर्स आर मेंशन्ड। शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, चारों का कॉम्बिनेशन, चारों का इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तब तक वो पर्सन हेल्दी रहेगा। फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप इन डिटेल के अंदर जाके देख सकते हो। 10 पदार्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ हेल्थ और डिजीज। पदार्थ अगर बैलेंस के अंदर है तो वो हेल्थ को प्रमोट करेंगे, और अगर इनबैलेंस हो गए तो डिजीज तो होना ही है। तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, हेल्थ के लिए और उसके लिए। टू अटेंड द पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, उसके लिए भी पदार्थ चाहिए। टू अंडरस्टैंड द सामान्यत्व लोक पुरुष साम्यवाद या लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, ये जो दिया हुआ है, इसे अंडरस्टैंड थ्रू द पदार्थास। सामान्य मतलब कि एककृत्व और विशेष मतलब कि वैधर्म्य। कारण कार्य सिद्धांत इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दी पदार्थ। कारण कार्य सिद्धांत जो है वो भी पदार्थ के ऊपर बेस्ड है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो हमने दर्शन चैप्टर को इन डिटेल के अंदर कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप ये जो फ्री वीडियो लेक्चर सीरीज है वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज वीडियो लेक्चर्स को लाइक करो, इस सीरीज को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्प्रेडिंग and keep smiling.